वेलकम टू नेक्स्ट वेव लर्निंग। आज हम लॉजिकल वेन डायग्राम कंप्लीट इस वीडियो में कवर करेंगे और इसके बाद आपको लॉजिकल वेन डायग्राम के कोई भी सवाल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको काफ़ी अच्छे से देखें और एक एक पॉइंट पे गौर करें और समझें और प्रैक्टिस बाद में करें। इसको देखने के बाद आप प्रैक्टिस करें ताकि आपका लॉजिकल वेन डायग्राम पूरा कंप्लीट हो जाए अच्छे से। ये हमारी कंप्लीट रीजनिंग सीरीज है। हम 25 दिन में कंप्लीट रीजनिंग पूरी करेंगे। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है रीजनिंग की तो आई बटन में उनका लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, आप वहाँ जाके कंप्लीट रीजनिंग वॉच कर सकते हैं। हम इसको लॉजिकल वेन डायग्राम को बेसिक से करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप देख लेते हैं कितने टाइप का होता है लॉजिकल वेन डायग्राम। बेसिकली लॉजिकल वेन डायग्राम 3 टाइप का होता है, ऑल, सम और नो। यानी कुछ ऑल होंगे, कुछ सम होंगे, कुछ नो होंगे। इस टाइप का डायग्राम होगा पेपर में। मान लेते हैं एक यहाँ पे कोई भी ये अंदर वाला सर्कल है, जो इसको पी नाम दे देते हैं और बी वाले को ए नाम दे देते हैं। तो इसमें इसका मतलब क्या है, सारे पी ए है, ऑल पी आर ए। जो अंदर है वो पी है और जो बाहर है ए है, तो सारे पी क्या हुए, ए हुए। यानी जो अंदर का पार्ट है वो सारा ए है। अब बात करें अगर इसी केस में अगर सम की बात करें तो कुछ ए पी हो सकते हैं, मतलब जो बाहर का पार्ट है उसमें ए हो सकते हैं। इसमें देखें तो ये पी मान लेते हैं और इसमें ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ पी ए है, जो इनका कॉमन पार्ट है ये वाला। इसमें कुछ पी ए भी है और कुछ ए पी भी है। तो इनमें दोनों केस आएगी। इसमें सम पी आर ए और सम ए आर पी, दोनों कंडीशन है इसमें। यानी कुछ पी ए भी है और कुछ ए पी भी है। और लास्ट कंडीशन है नो वाली, पी ए। यहाँ पे देखते हैं पी अलग है, ए अलग है, तो कोई भी पी ए नहीं होगा, ना ही कोई ए पी होगा। यानी नो पी आर ए, नो ए आर पी। इस टाइप से इस क्वेश्चन को बनाना हमें। ये था एक बेसिक कंसेप्ट इसका। अब हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि इसको करना कैसे है। देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एप्पल और फ्रूट का, और 3 कंडीशन दी हुई है। इसमें एप्पल ए को डिनोट करता है और एफ डिनोट करता है फ्रूट को। देखिए इसमें एप्पल, देखिए एप्पल अंदर है, हमने पीछे किया, तो ऑल एप्पल क्या होंगे, ऑल एप्पल क्या होंगे, फ्रूट होंगे। यानी सारे एप्पल क्या है, फ्रूट है। और कुछ फ्रूट एप्पल होंगे। सारे फ्रूट एप्पल नहीं होंगे परंतु सारे एप्पल फ्रूट होंगे। या कंडीशन देखते हैं। इसमें कुछ एप्पल, इसमें सम एप्पल फ्रूट होंगे और कुछ फ्रूट एप्पल होंगे। ये इनका कॉमन वाला पार्ट, ठीक है। इसमें कोई भी एप्पल फ्रूट नहीं होगा और कोई भी फ्रूट एप्पल नहीं होगा। ये थर्ड कंडीशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी कोई डाउट है तो आगे वो डाउट कंप्लीट हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारा बेसिक था इसका, कुछ वेन डायग्राम का कैसे दिखते हैं और कैसे हमें दिखाना है। एक और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। सिंगर और डांसर है। इसमें ऑल सिंगर आर डांसर, सम सिंगर आर डांसर और नो सिंगर आर डांसर। इसमें सभी सिंगर डांसर हैं। इसमें कुछ सिंगर डांसर है और इसमें कोई भी सिंगर डांसर नहीं है। अब बात करें, क्या सारे डांसर सिंगर है? नहीं है, क्योंकि डांसर अंदर है और सिंगर अंदर है, डांसर बाहर है, तो सारे डांसर सिंगर नहीं होंगे। इसमें कुछ डांसर सिंगर हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते। जो ये बाहर वाला पार्ट है ये नहीं होंगे। इसमें कोई भी डांसर सिंगर नहीं होगा। तो इस टाइप से हमको देखना है। नेक्स्ट देखते हैं ऑल। मान लो इस टाइप से आ गया, पी ए टी दिया हुआ है। पी का मतलब पेंट, ए का मतलब एप्पल और टी का मतलब 10। तो इसमें देखते हैं
सारे पी क्या टी होंगे, मतलब ऑल पी आर टी, बिल्कुल होंगे, क्योंकि पी अंदर कवर है टी के, तो सारे पेंट क्या होंगे, 10 होंगे। और क्या सारे एप्पल, ऑल एप्पल आर 10 होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि एप्पल अंदर है ये रहा और 10 बाहर है, तो सारे एप्पल 10 होंगे। आई वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं क्या सारे एप्पल 10 होंगे, ये हमने कैच कर लिया। अब सारे एप्पल, क्या सारे एप्पल पी होंगे, पेंट होंगे, नहीं होंगे, कुछ होंगे। ऑल पेंट आर एप्पल, ये कंडीशन हमारी फॉलो करेगी, सारे पी ए होंगे, क्योंकि पी अंदर है ए बाहर है। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन बनाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक और। यहाँ पे ई बी एम दिया और ई का मतलब अर्थ, पी का मतलब बस और एम का मतलब मून। देखते हैं इसमें, देखो एक सर्कल है और दो अंदर दिए हुए हैं, तो मून में दोनों कवर होंगे, अर्थ भी आएगा और बस भी आएगा, क्योंकि दोनों एक सर्कल के अंदर है, ये अर्थ भी और मून भी। और यहाँ पे ऑल बस आर मून बिल्कुल ठीक है, ऑल अर्थ आर मून ये भी ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या अर्थ और बस के बीच में कोई रिलेशन है, साफ दिख रहा है कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई भी बस अर्थ नहीं होगी, ना ही कोई अर्थ बस होगी। बट सम मून आर बस हो सकती है और सम मून अर्थ होगी, तो इस टाइप से हमको देखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट। इस टाइप से एग्जाम में प्रश्न होगा हमारे पास, 3 ऑप्शन दिए होंगे ऐसे और 4 उनके आगे पॉइंट दिए होंगे, हमने चेक करना है कौन सा पॉइंट इन 3 को फॉलो करता है। अब देखते हैं डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर 3 दिए हुए हैं, ये वेन डायग्राम दिया हुआ है, डॉक्टर डी, इंजीनियर ई और एल लॉयर। तो केस 1 क्या हुआ, सम डॉक्टर आर इंजीनियर, देखो सम डॉक्टर इंजीनियर है, हम पहले बात कर चुके हैं इसको, बिल्कुल ठीक है। क्या कोई इंजीनियर लॉयर होगा, नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में, इंजीनियर और लॉयर के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब कोई भी कॉमन पाथ नहीं है, तो कोई भी इंजीनियर लॉयर नहीं होगा और ना ही कोई डॉक्टर लॉयर होगा, तो नो डॉक्टर आर लॉयर, कोई भी इनके बीच में कोई कॉमन पाथ नहीं है। केस 2 क्या हो सकता है, अब एक सर्कल के अंदर आ सकते हैं डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर। हमने पहले डिस्कस किया कि ऑल डॉक्टर लॉयर होंगे, ऑल इंजीनियर आर लॉयर, और सम लॉयर, कुछ लॉयर डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ लॉयर इंजीनियर हो सकते हैं, मगर जो सारे डॉक्टर है वो लॉयर भी होंगे और सारे इंजीनियर लॉयर भी होंगे, मगर कुछ लॉयर डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी होंगे। इस टाइप से हमको इसको सोल्व करना है। आई वो आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम में एग्जैक्ट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा। इस टाइप से 3 सर्कल दिए हुए हैं, 1 2 3, और यहाँ पे कुछ नंबर मार्किंग है, और यहाँ पे तीनों के अलग अलग है। ये सर्कल हमारा एम्प्लॉयड के लिए, ये सर्कल हमारा गर्ल के लिए, ये सर्कल हमारा मैरिड के लिए है। इसमें देखते हैं, पहले 3 नंबर को देखें, 3 नंबर में कौन सा सर्कल कवर है, सिर्फ एम्प्लॉयड वाला है, इसमें ना तो गर्ल कवर है ना ही मैरिड है, तो 3 नंबर किसके लिए हुआ, सिर्फ एम्प्लॉयड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 नंबर को देखें, तो 2 नंबर किसके बीच में आ रहा है, एम्प्लॉयड और गर्ल के बीच में आ रहा है, तो कुछ एम्प्लॉयड गर्ल होगी या कुछ गर्ल एम्प्लॉयड होगी, 2 नंबर ये कहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 1 नंबर सिर्फ एक ही सर्कल में कवर है, गर्ल में, और कोई भी कंबाइन नहीं है, तो ये सिर्फ गर्ल को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कोई भी गर्ल 1 नंबर पे ना तो एम्प्लॉयड है ना ही मैरिड है। अब 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर पर देखें किस में आ रहा है, देखो गर्ल में भी आ रहा है, ये सर्कल 6 नंबर गर्ल में भी आ रहा है, मैरिड में भी आ रहा है, बट एम्प्लॉयड में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 नंबर का कुछ मैरिड गर्ल होगी या कुछ गर्ल मैरिड होगी, 6 नंबर का ये मतलब हुआ, 2 पॉइंट में आ रहा है। अब 7 नंबर की बात करें तो 7 सिर्फ एक ही सर्कल को कंप्लीट कर रहा है, मैरिड वाले को, तो 7 नंबर सिर्फ मैरिड वाला होगा। अब 4 की बात करें, 4 नंबर की,
तो 4 नंबर 6 नंबर की तरह है, सिर्फ 2 ही सर्कल को कंप्लीट कर रहा है, एम्प्लॉयड वाले को और मैरिड वाले को। तो जो एम्प्लॉयड होगा वही मैरिड होगा, या जो मैरिड होगा वही एम्प्लॉयड होगा। 4 नंबर का ये मतलब हुआ। अब 5 नंबर देखो, 5 नंबर तीनों में कॉमन है, एम्प्लॉयड में भी है, गर्ल में भी है और मैरिड में भी है। तो इसमें तीनों कंडीशन आएगी, गर्ल एम्प्लॉयड भी होगी और मैरिड भी होगी। तो इस टाइप से हमने चेक करना है एक एक को कि कौन सा सर्कल में कौन सा पॉइंट आ रहा है। तो एग्जाम में ऐसा सर्कल दिया होगा और पूछ लेंगे, एग्जाम में पूछ लेंगे 5 नंबर किसको फॉलो कर रहा है, वहाँ ऑप्शन दिए होंगे तो ऑप्शन हमने चेक करने, वो आगे हम देखेंगे कि 5 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्ल एम्प्लॉयड मैरिड, मतलब जो गर्ल एम्प्लॉयड होगी वो मैरिड भी होगी, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5। इस टाइप से 3 भी पूछ लेते हैं, 7 भी पूछ लेते हैं, तो कोई भी नंबर पूछ लेते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा रहता है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो सेम पिछले की तरह है, इसमें आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। देखो इसमें ट्रायंगल दी हुई है जो एजुकेटेड को रिप्रेजेंट करती है। 2 सर्कल, एक सर्कल एम्प्लॉयड वाला, एक सर्कल रूरल वाला है, ठीक है। अब 16 नंबर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 नंबर जो एजुकेट है सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इनमें ना तो एम्प्लॉयड है ना रूरल है, देख रहे हैं ना, ये रूरल का अलग सर्कल है, एम्प्लॉयड का अलग है। तो 16 सिर्फ एजुकेटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। 12 देखो 2 में आ रहा है, एजुकेट वाले में भी और एम्प्लॉयड वाले में भी। तो 12 नंबर एजुकेट भी है और एम्प्लॉयड भी है वे। 14 नंबर सिर्फ एम्प्लॉयड वाले में आ रहा है, तो ये सिर्फ एम्प्लॉयड को रिप्रेजेंट करेगा। 10 नंबर देखें, 10 नंबर 2 में आ रहा है, रूरल में और एम्प्लॉयड में, तो 10 नंबर का मतलब हुआ रूरल भी है और एम्प्लॉयड भी है। 34 नंबर देखें तो ये सिर्फ रूरल में आ रहा है, तो 34 का सिर्फ रूरल को रिप्रेजेंट करेगा, ना एजुकेटेड को रिप्रेजेंट करेगा, ना ही एम्प्लॉयड को रिप्रेजेंट करेगा। 22 नंबर की बात करें तो 22 नंबर देखो एजुकेट में आ रहा है और किस में आ रहा है, ये सिर्फ एजुकेट में आ रहा है सिर्फ, और ये रूरल में आ रहा है। देखो ट्रायंगल में भी आ रहा है, सर्कल में। तो 22 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एजुकेटेड और रूरल को। अगर 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर देखो तीनों में है कॉमन, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 6 नंबर किस में हुआ, एजुकेट भी है, एम्प्लॉयड भी है और रूरल भी है, तो तीनों हैं। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे पूछ लेते हैं कि एजुकेट पीपल आर एम्प्लॉयड, कितने एजुकेट पीपल एम्प्लॉयड हैं। तो हम देखेंगे एजुकेट और पीपल जो है वो एम्प्लॉयड कितने हैं, जो दोनों सर्कल में, इसमें भी आए और इसमें भी आए। देखो एजुकेट इसमें सर्कल में 12 आ रहा है, ठीक है, और 6 भी आ रहा है, ठीक है। तो दोनों बताने हमने, 12 और 6, ये दो इस यहाँ पे ये सर्कल आ रहा है, ठीक है, ये कॉमन है, एजुकेट में भी और एम्प्लॉयड में भी है 12 और 6। रूरल में भी है, बट रूरल का हमें पूछा नहीं गया, तो ये हमारा नहीं कंसीडर करेंगे, सिर्फ हम वही देखेंगे जो हमें पूछा गया, एजुकेट पीपल और एम्प्लॉयड। एजुकेट और एम्प्लॉयड वाले ही चेक करेंगे कि उसमें कौन सा नंबर कॉमन है। देखो 12 भी और 6 भी है, तो आंसर दोनों को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा एजुकेटिव पीपल आर एम्प्लॉयड, कितने हुए 18। तो इस टाइप से हमको सोल्व करना है। अगर पूछ लेता एजुकेट पीपल आर रूरल कितने हैं, रूरल पूछ लेता है इसकी जगह, तो एजुकेट पीपल देखिए रूरल में 22 है और 6 है, 22 प्लस में 6, तो आंसर कितना हो जाता, 28 आ जाता, एजुकेट और रूरल की बात करें तो। आई वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा एक भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए वेन डायग्राम का, और हर एग्जाम में आता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हुआ, एसएससी का एग्जाम हुआ, या कोई भी स्टेट एग्जाम हुआ, हर एग्जाम में वेन डायग्राम पूछा ही पूछा जाता है और सिंपल होता है बहुत ही। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें देखते हैं एक बार पर्सन को, हाँ अब ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर, ऐसा एग्जैक्ट, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ऐसा ही आएगा एग्जाम में भी, बस नंबर अलग हो सकते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर,
इन फिगर में हाउ मैनी, देखो ये इंपॉर्टेंट, हाउ मैनी एजुकेट पीपल आर एम्प्लॉयड, हमने पहले किया, ये पहले करके आए ना, कितने एजुकेट पीपल एम्प्लॉयड है। ठीक है, अब इसमें 3 सर्कल दिए हुए हैं, ये एजुकेटेड पीपल के लिए, ये एम्प्लॉयड के लिए और ये बैकवर्ड पीपल के लिए। हमें बैकवर्ड से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें पूछा नहीं गया, हमें सिर्फ एजुकेट पीपल और एम्प्लॉयड वाले फिगर से ही मतलब है। देखो इन्होंने पूछा कितने एजुकेट पीपल एम्प्लॉयड है, तो एजुकेट और एम्प्लॉय में जो कॉमन है, देखो ये सर्कल ऐसे आ रहा है और ये ट्रायंगल ऐसे है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 6 है, 2 नंबर कॉमन है ना, 6 और 3 कॉमन है, तो 6 + 3 क्या राइट आंसर आ गया 9। तो डी सिंपल। कितना टाइम लगा, 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे इसको सॉल्व करने में। तो इस टाइप्स को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम, इनमें डायग्राम दिए हुए हैं, ये लास्ट ईयर है जो हमें एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं, तो आपको लेवल का भी पता लग रहा है कि कैसा लेवल आता है पेपर में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, इनमें रिलेशन बताना स्टूडेंट, कॉलेज और स्कूल में। देखो सबसे पहले समझने वाली बात है, स्टूडेंट होगा वो कॉलेज में भी होगा और स्कूल में होगा, दोनों जगह स्टूडेंट होता है, कॉलेज में भी वो स्टूडेंट होता है, स्कूल में भी वो स्टूडेंट होता है। मतलब स्कूल क्या हुआ, कॉमन होगा, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन होगा, तो ये मान लेते हैं स्टूडेंट हुआ, ये पूरा सर्कल क्या हुआ स्टूडेंट। अभी इसके अंदर कॉलेज भी आएगा क्योंकि स्टूडेंट कॉलेज में भी है, और इसके अंदर स्कूल भी आएगा, तो ये कॉलेज होगा और ये स्कूल होगा। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारा जो कॉलेज में भी और स्कूल में भी, तो दोनों जगह क्या होगा स्टूडेंट होगा। तो जो इस टाइप का डायग्राम बनेगा, तो ऑप्शन में देख लेते हैं ये डायग्राम है या नहीं है, तो डी पे है, तो डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा कि स्टूडेंट के अंदर कॉलेज भी है और स्कूल भी है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना था। कितना टाइम लगा, 10 सेकंड भी नहीं लगती इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। हमें पेपर पेन की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। बाकी एग्ज़ाम में सिर्फ स्टूडेंट कॉलेज स्कूल देखा, कॉलेज यहाँ पे बड़ा हुआ, सॉरी स्टूडेंट बड़ा हुआ, कॉलेज और स्कूल कॉमन होंगे, तो ये ऐसे डायग्राम डी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो को पॉज करके पहले इसका खुद निकालें, फिर देखिए आपका एग्जैक्ट आया या नहीं आया। आई हो आपने निकाल लिया होगा। अब समझते हैं इनमें कौन सा डायग्राम रिलेशन फॉलो करता है, अर्थ, सी और सन को। 3 है, देखो अर्थ पे क्या है, सी है, मगर सन हमारा अलग है, सन अर्थ से अलग है, तो अर्थ के अंदर ये अर्थ हुई, ये हमारी अर्थ होगी, और इसके अंदर क्या होगा सी होगा, अर्थ के ऊपर ही तो सी है, और सन हमारा अलग होगा, ये सन होगा। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम जहाँ पे है वही हमारा राइट आंसर हो गया। देखो 2 ये ए में, ए हमारा राइट आंसर होगा, अर्थ पे सी है और सन अलग है, बिल्कुल सिंपल। कितना टाइम लगा, हद 10 सेकंड लगे होंगे। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से आप बेसिक कर चुके हैं, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये खुद बनाए और इसका खुद बना के आंसर चेक करें। देखते हैं फीमेल सिस्टर और टीचर में क्या रिलेशन होगा। देखो फीमेल सिस्टर भी हो सकती है, टीचर भी हो सकती है, अब मेल टीचर भी हो सकता है, मगर मेल सिस्टर नहीं हो सकती। तो फीमेल के अंदर क्या आएगा, सिस्टर आएगा। ठीक है, फीमेल के अंदर क्या आएगा, सिस्टर आएगा। अब फीमेल टीचर भी हो सकती है और सिस्टर भी हो सकती हैं, तो यहाँ पे आएगा टीचर वाला, ये टीचर और ये फीमेल और ये सिस्टर। ठीक है, इस टाइप का डायग्राम बनेगा। देख लेते हैं ये डायग्राम ऑप्शन में कौन सा है, डी, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। दोबारा समझते हैं इसको। देखो फीमेल सिस्टर और टीचर, फीमेल क्या है, सिस्टर होगी, मतलब जो फीमेल है वो किसी की सिस्टर होगी, मेल तो सिस्टर होने से रहा।
और वो टीचर भी हो सकती है और सिस्टर भी हो सकती है, मतलब किसी की सिस्टर भी हो सकती है और टीचर भी हो सकती है, तो दोनों होंगी, टीचर भी होगी फीमेल भी होगी। ये टीचर होगा जो सिस्टर भी है और फीमेल भी है। तो ये डायग्राम जो सा है वो हमारा राइट डी। तो इस टाइप से हमको इसको सोल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, वोमेन सिस्टर एंड वाइफ, बिल्कुल हमारे लास्ट एग्जाम्पल की तरह है, मगर यहाँ पे टीचर की जगह वाइफ आ गया, बस इसको समझना। देखो वोमेन सिस्टर और वाइफ, वोमेन सिस्टर भी होगी और वाइफ भी होगी। तो पहले वाला ये बना वोमेन के लिए, और ये सिस्टर भी होगी और किसी की वाइफ भी हो सकती है। तो ये सिस्टर, ये वाइफ और ये वोमेन, ठीक है। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे बी हमारा राइट होगा, ठीक है। दोबारा समझते हैं इसको। देखो वोमेन क्या होगी, सिस्टर भी हो सकती है और किसी की वाइफ भी हो सकती है। तो सिस्टर और वाइफ कॉमन आएगा, मतलब ओवरलैप करेगा सिस्टर और वाइफ। वोमेन पूरा दोनों होंगे। तो इस टाइप्स के इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट अपने आप बनाएं, वीडियो को पॉज करके आगे देखते हैं। आई हो आपने ये बना लिया होगा। पल्स, रेड ग्राम, मूंग दाल। देखो पल्स दाल होती है और ये दाल की अलग अलग टाइप है। तो दाल तो कॉमन हुई, ये दाल होगी हमारी पल्स, और इसमें मूंग दाल अलग होगी, ये मूंग दाल होगी, और ये रेड ग्राम अलग होगी, ये होगी। तो ये ऑप्शन देखो कौन सा है, ए वाला बिल्कुल राइट हुआ। क्योंकि देखो पल्स में दालें अलग अलग टाइप की आती है, वो मूंग दाल भी हो सकती है, अरहर की दाल हो सकती है, कोई भी हो सकती है, मगर दाल मूंग दाल पल्स के अंदर आएगी और रेड ग्राम अंदर आएगा, मगर ये दोनों कॉमन नहीं होंगी। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई हो आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो सिंगर, बॉय डांसर। अब देखो सिंगर लेडीज भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकता है। तो सिंगर, ये हुआ सिंगर वाला हमारा। अब बॉय सिंगर भी हो सकता है और डांसर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। बॉय, ये बॉय हुआ, और ये डांसर भी हो सकता है। तो इस टाइप से हमारा विन डायग्राम बनेगा। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ए है राइट आंसर, ठीक है। दोबारा समझते हैं, सिंगर, बॉय, डांसर। तो बॉय सिंगर भी हो सकता है, डांसर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ये कॉमन बॉय आएगा, जिसमें सिंगर भी और डांसर भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट में दोनों टाइप, ये पल्स वाला हमने पीछे किया था, सेम वैसा ही है, गोल्ड अलग होगा, सिल्वर अलग होगा। तो ये आंसर सेम था। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला जो नंबर हमने पीछे डिस्कस किया उसके बेस पे। अब इसमें कहा गया है कि हमें नंबर बताना है कि इनमें कौन सा सबसे अलग है, मतलब जो किसी एक को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ एक ही ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें 3 ग्राफ देखो, यहाँ पर ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगुलर है, ये सर्कल है, और ये एक और ट्रायंगल है। तो इसमें बताना एक ऐसा नंबर जो सिर्फ एक ही ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो 5 नंबर की देखें तो ऑप्शन से देखते हैं, 5 दिया हुआ है, 5 देखें तो ये रेक्टेंगुलर में भी है और ट्रायंगल में भी है, तो एक ग्राफ में तो है नहीं, तो 5 तो हमारा नहीं होगा। अब देखते हैं, ऑप्शन में 2 है, तो 2 देखो 3 में यार ऑप्शन ये तो होगा नहीं, इसमें रेक्टेंगुलर भी है, सर्कल भी है और ट्रायंगल भी है, तो 2 भी नहीं होगा। अब 3 देखते हैं, 3 देखो रेक्टेंगुलर में है और ये सर्कल में है, 3 भी नहीं होगा। तो 4 देखते, 4 सिर्फ एक ही उसमें है, सिर्फ रेक्टेंगुलर में, तो 4 हमारा राइट आंसर होगा। ये लास्ट ईयर पेपर था, इस तरह हमें इसको सोल्व करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो यहाँ पे 2 पर्सन है, ये अलग है, ये अलग है। इसमें बताना है कि इन 5 ऑप्शन में इन 2 कंडीशन को कौन फॉलो कर रहा है। ये अलग अलग क्वेश्चन है, ये अलग है, ये अलग। देखते हैं, देखो क्लासरूम,
ब्लैक बोर्ड स्कूल। देखो स्कूल में क्लासरूम भी होती है, ब्लैक बोर्ड भी होता है। देखो ये स्कूल होगा, स्कूल। अब स्कूल के अंदर क्या होगा, क्लासरूम होगी, ये क्लासरूम होगी। अब क्लासरूम के अंदर ही तो ब्लैक बोर्ड होगा, जहाँ पे पढ़ा जाता है, ये ब्लैक बोर्ड होगा, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड होगा। स्कूल के अंदर क्लासरूम होगी, क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड होगा। तो इस टाइप का ये एग्जाम्पल जो सा ऑप्शन में है वही हमारा ठीक हुआ। देखो इसमें है ये वाला, ए वाला, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप से कुछ बनेगा। देखो अभी हमने बनाया क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट ऑफ लॉ, स्टूडेंट ऑफ साइंस, मैन। अब देखो इसमें स्टूडेंट ऑफ लॉ, स्टूडेंट ऑफ साइंस दोनों अलग हो सकते हैं और मैन भी अलग हो सकता है। मतलब मैन मान लेते हैं ये मैन है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट ऑफ लॉ भी हो सकता है और स्टूडेंट ऑफ साइंस भी हो सकता है। ये स्टूडेंट ऑफ लॉ मान लेते हैं और इसको नाम देते हैं स्टूडेंट ऑफ साइंस, ठीक है। तो मैन दोनों में से कोई मगर कॉमन नहीं होगा, तो ये डायग्राम देख लेते हैं कौन सा, ई, बिल्कुल ठीक है। तो इस टाइप से हमको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये देखो ये डायग्राम बिल्कुल ठीक है हमारा। इस टाइप से इन क्वेश्चन को हमें बनाना है। विन डायग्राम काफ़ी आसान होते हैं और एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। किसी में 2 पूछ लेते हैं, किसी में 3 पूछ लेते हैं। तो आई होप इसके बाद आपको विन डायग्राम में कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इजीली। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए लिंक नीचे दिया हुआ हमारा टेलीग्राम चैनल, उसमें आप ज्वाइन करके वहाँ पे हम डेली क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।